नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से 3.2 एक्सरसाइज एक बार जरूर देख लेना। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आने पर लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, और इसके अंदर हमसे 6 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है x + y = 14, x - y = 4 और इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि के अंदर हम करते क्या है कि इनमें से दोनों को एक एक समीकरण मान लेंगे। जैसे ये अपनी समीकरण 1 है, ये इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, इनमें से एक में से हम क्या करेंगे, एक चर का मान लेंगे, फिर वो दूसरी समीकरण में रख देंगे। किस प्रकार करना है मैं आपको वापस बता देता हूं। जो हमें दो समीकरण दी गई है उनको हमने मान लिया ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब आपको याद तो आप समीकरण 1 ले लीजिए या आप समीकरण 2 ले लीजिए। तो मान लेते हैं हम समीकरण 1 लेते हैं, तो आपको लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x + y = 14 है। ठीक है, प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है कि यहां से इसको क्या करना है, एक साइड भेज देना है। जैसे यहाँ पे दो चर है, एक x है एक y है, तो इस साइड आपको एक चर रखना है, एक चर आपको क्या करना है बराबर के इस साइड भेज देना है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे x चर रखते हैं, तो x रखेंगे तो y को हम बराबर के इस साइड भेज देंगे, तो y यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड जाते क्या होगा, ये माइनस का होगा। तो यहाँ से हमें x चर का मान मिल गया जो कि कितना है 14 में से अगर हम y घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपना x चर का मान आ जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे y भी रख सकते हैं, y रखेंगे तो आप 14 इस साइड रखेंगे और x है वो इसके माइनस में लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x का मान मिल गया। तो हमने क्या किया है कि जो हमें दो समीकरण दी गई थी, इनको एक को तो समीकरण 1 माना है, दूसरी को हमने समीकरण 2 माना है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक समीकरण लेंगे, तो हमने समीकरण 1 ली है, इसमें से एक चर का आपको मान निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x चर का मान निकाला है, तो इसके लिए हम क्या किया, y का प्रतिस्थापन कर दिया है, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो हमने क्या किया, y को प्रतिस्थापन कर दिया यानी दूसरी साइड भेज दिया है। तो x का मान हमें कितना मिला है, 14 - y। अब जो ये x का हमें मान मिला है ना, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ये मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो आपको समीकरण 1 के अंदर नहीं रखना है, तो जो दूसरी समीकरण यानी समीकरण 2 है ना, उसमें हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 क्या है, x - y = 4 है। इसके अंदर x का मान रखेंगे तो यानी x की जगह हम ये मान रख देंगे, तो ये मान कितना है 14 - y, फिर क्या है -y, x की जगह मैंने ये मान रख दिया, बराबर में हमें कितना दिया गया 4। तो ये तो कितना है 14, ये -y मिल के कितना हो जाएगा -2y, बराबर हमें 4 दिया गया। चर एक साइड कर लेंगे, अचर एक साइड कर लेंगे, तो ये अचर मान है तो बराबर के इस साइड भेज देंगे, तो ये कितना बचेगा -2y = 4। ये 14 किसका है, प्लस का है, तो इस साइड आते क्या हो गया माइनस का, तो ये 2y, तो यहाँ पे कितना बचेगा -10, क्योंकि 4 प्लस का है 14 माइनस का है, तो कितना बचेगा -10। अब हमें y का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, -2 इस साइड ले आएंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा -10 बट्टा -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 है वो 10 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 5 बार, तो y का मान हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ये अपने पास क्या आ गया, y का मान आ गया। हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से x और y दोनों का मान निकालना है, तो हमने y का मान निकाल लिया। अब ये जो y का मान है ना, वो आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दे, चाहे आप समीकरण 2 में रख दिए, आपकी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पे तो समीकरण 1 क्या है आपकी, x + y = 14 है। y का मान 5 रखना है, तो y की जगह हम 5 रख देंगे, बराबर 14। अब यहाँ से हम x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अचर को एक साइड कर देंगे, तो यानी x 14, ये 5 इस साइड जाते क्या हो गया, -5 हो गया। तो x बराबर हमें कितना मिलेगा, 14 में से 5 घटेगा तो 9, तो ये अपना क्या आ गया, x का मान आ गया।
y का मान यहाँ से हमें कितना मिला है 5 मिला है और x का मान क्या मिला है 9 मिला है। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमें क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से इनका मान निकालना है x और y का। तो x का मान कितना मिला है 9 मिला है और y का मान कितना हो गया 5 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3 दिया गया है, फिर s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर हमें 6 दिया गया है। तो ये तो अपनी समीकरण 1 हो जाएगी। इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे कि 3 और 6 इसका हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या दिया गया है s अपॉन 3 प्लस टी बटा 2 बराबर हमें 6 दिया गया है। तो इनका हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आया 6, ताकि ये 3 और 2 यहाँ से हट जाए। तो एलसीएम 6 आ गया। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 2 का गुणा हम s से कर देंगे तो ये कितना हो गया आपका 2s, प्लस का सिंबल प्लस। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा। 3 का गुणा हम टी से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3t बराबर में कितना है 6। 6 इस साइड चला जाएगा वज्र गुणा हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 1 का गुणा इनसे होगा तो ये मान आ जाएगा और 6 का गुणा 6 से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर 36। यह आपकी क्या होगी समीकरण नंबर 2 होगी। यह समीकरण 1 है, ये क्या है समीकरण 2 है। आगे आपको वही मान करना है। किस प्रकार, एक बार आप क्या करें ये समीकरण 1 है, ये समीकरण आपकी 2 होगी। इसमें से एक चर को हम क्या कर देंगे दूसरी साइड भेज देंगे, जिससे एक चर का मान आ जाएगा, फिर वो मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। कैसे करना है तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या आपकी s माइनस टी बराबर 3 है। तो यहाँ से हम s का मान निकालेंगे तो यानी t इस साइड भेज देंगे तो s बराबर 3 प्लस टी, क्योंकि t साइड माइनस का इस साइड जाते क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसे हम समीकरण 3 बोल देंगे। जो ये मान आया है तो वो हमने किससे निकाला है समीकरण 1 से निकाला है। तो ये हम क्या करेंगे मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है 2s प्लस 3t बराबर 36। s का मान रख दीजिए 2, s किस गए 3 प्लस टी, फिर हमें दिया गया 3t बराबर में हमें कितना दिया गया 36। आगे इसको सोल्व करेंगे तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ 2 का गुणा 3 से होगा तो ये हो जाएगा 6, प्लस 2 का गुणा t से होगा तो ये कितना हो जाएगा 2t, प्लस 3t आगे है बराबर में हमें कितना दिया गया 36 दिया गया। ये तो कितना हो गया 5t, 6 प्लस 5t बराबर 36। हमें क्या करना है टी का मान निकालना है। तो यानी ये मान तो पहले साइड भेज देंगे तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 यानी कितना बचा यहाँ पे 30। 5t बराबर कितना गया 5t बराबर 30 है। तो t का मान कितना आ जाएगा 5 इसके अपोन में आ जाएगा, कितनी बार डिवाइड करेगा 6। तो यानी t का मान हमें कितना मिला है 6 आ गया। अब ये t का मान आया ना, ये आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, फिर आपका क्या आ जाएगा s का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको समीकरण 1 में रख रहे हैं, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं दोनों में से। तो t का मान समीकरण 1 में रखने पे 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है आपकी s माइनस टी बराबर 3 दिया गया। t की जगह हम 6 रखेंगे तो s माइनस 6 बराबर 3। ये 6 इस साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें s का मान निकालना है, तो यानी बाकी मान दूसरी साइड चला जाएगा। तो 6 इस साइड माइनस का है तो इस साइड जाते ही प्लस का हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो गया 3 प्लस 6, तो s का मान हमें कितना मिला 9। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है इन चरों का मान निकालना है, यानी s और t का मान निकालना था। तो t का मान कितना है 6 और s का मान हमें कितना मिला है 9 मिला है। तो ये आपका इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 3y माइनस वाई बराबर 3, फिर हमें दिया गया है 9x इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई बराबर 3, फिर है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये हमें दो समीकरण दी गई है। तो इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हम क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे।
अब आप एक चीज नोट करें कि जो समीकरण 2 है ना उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? 9 में भी 3 का भाग जाएगा, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, जो मान कॉमन आ रहा है उसको ले लेंगे। तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा 3, अंदर कितना बचा 3x माइनस वाई बराबर 9। ये 3 इसके भाग में आ जाएगा तो यानी 3x माइनस वाई बराबर 9/3, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 3। ये अपनी क्या है? समीकरण नंबर 2 है। अब आप एक चीज देखेंगे तो जो समीकरण 1 है वही समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3 दी गई है, और समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3 है। तो यानी कि जो समीकरण 1 और 2 है ना वो दोनों एक ही समीकरण है, ठीक है। ये अगर ये दोनों एक ही समीकरण है तो एक समीकरण से तो हम x और y के मान नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पे हमें 2 समीकरण दी गई है, दोनों समीकरण अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? x और y के मान निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें एक ही समीकरण दी गई है, यही ऊपर दी गई, यही नीचे दी गई है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? x और y का मान नहीं निकाल सकते। तो हम नीचे लिख देंगे समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 दोनों एक ही समीकरण है, दोनों एक ही समीकरण है। x व y के मान या x व y के हल निकालने के लिए, x व y के हल निकालने के लिए कम से कम 2 समीकरण की आवश्यकता होती है। जो बात मैंने बताई है ना वही मैं लिख रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? समीकरण एक ही है, क्योंकि ऊपर भी वही समीकरण दी गई है, नीचे भी हमें वही समीकरण दी गई है, दोनों समीकरण एक ही है। लेकिन अगर हम x और y का मान निकालना चाहे तो हमें 2 अलग अलग समीकरण चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे x और y के मान नहीं निकाल सकते। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी इसका कोई भी मान नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सभी आपको पॉइंटों में दी गई है, आप चाहें तो इसको इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करें तो आप सभी में से पॉइंट हटा सकते हैं। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? किसी संख्या के ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं, तो वही हम यहाँ करेंगे। तो ये क्या आपकी समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। तो ये समीकरण 1 और ये क्या है? समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण को हम 2 को क्या करेंगे? ऊपर नीचे दोनों साइड से हम क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं 10/10 से। ये क्या हो जाएगा? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1/3 गुणा 10/10। इसी को भी क्या करेंगे? हम 10 से गुणा कर देंगे, तो यानी 10/10। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 गुणा 10/10। हमने क्या किया है? समीकरण 1 और समीकरण 2 को 10/10 से गुणा कर दिया। क्योंकि 10/10 से गुणा क्यों किया? कि 10 से 10 कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 10 से क्या हो जाएगा? आपके पॉइंट भी हट जाएंगे। अब इसका हम क्या करेंगे? अंदर गुणा कर देंगे। तो अंदर गुणा करते ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो यानी कि एक संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा? आपका 2x बन गया। 10 का गुणा इससे होगा तो ये कितना बनेगा? 3x बनेगा, क्योंकि एक संख्या छोड़ के पॉइंट, ये y का पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, ये 3 के आगे पॉइंट है। ये इस प्रकार है 0.3 गुणा y, ठीक है। तो इसका गुणा हम क्या करेंगे? 10 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुणा y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3y, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? 3y, और नीचे आपका क्या बचेगा? 10। इस ऊपर वाले 10 का तो हमने अंदर गुणा कर दिया, और नीचे वाला 10 का 10 ऐसा का ऐसा है। इसी प्रकार इस साइड ये कितना है? 1.3, इसका गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 13। 10 का गुणा तो इस साइड हो गया, तो नीचे भी क्या बच गया? 10 बच गया। अब ये 10 है, मैं इस साइड ले जाऊंगा तो इसके गुणा में आएगा, और ये दोनों 10 से 10 क्या हो जाएंगे? आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आपकी क्या हो जाएगी? समीकरण 3 हो जाएगी। हम क्या कर सकते हैं? इस 10 को इस साइड ले आएंगे तो इसके गुणा में आ जाएगा, गुणा में आते ये 10 भाग में है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वो स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, तो मैंने डायरेक्ट ये मान रख दिया है। इसी प्रकार आपको इस समीकरण को सोल्व करना है। 10 का गुणा हम अंदर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपका 4x प्लस 5y बट्टा में क्या है? दोनों के 10 है, इस साइड भी क्या हो जाएगा? आपका 23/10, ठीक है। क्योंकि
ये इसका गुणा होगा तो ये पॉइंट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 23/10 आ जाएगा। तो आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 10 से इस साइड जाते गुणा में 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मान कितना बचेगा, 23। तो यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 4x + 5y = 23। यह आपकी क्या होगी, यहाँ पे समीकरण नंबर 4 होगी। अब आगे आपको एकदम वैसे ही सोल्व करना है जिस प्रकार हमने पीछे के क्वेश्चन सोल्व किए। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से, ताकि अपना ये क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से हो जाए। अब आपको क्या करना है, दोनों में से एक समीकरण लेनी है, उसमें से आपको एक चर को प्रतिस्थापित करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 लेंगे। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है आपकी, 2x + 3y बराबर में हमें कितना दिया गया, 13 दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो यानी y इस साइड आ जाएगा। तो ये 2x = 13 - 3y। हमें सिर्फ x का मान निकालना है, तो यानी 2 है, इसके भाग में आ जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 13 - 3y/2। अब ये x का मान है वो हमने समीकरण 3 से निकाला है, तो यानी ये समीकरण 3 में न रख के हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। जिससे निकालते हैं ना दूसरी वाली समीकरण में लिखते हैं। तो इससे तो हमने x का मान निकाला है, तो हमें इस समीकरण के अंदर रख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 4 में रखने पे, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है आपकी, 4x + 5y = 23 है। x का मान रख दीजिए, यानी x किस गए, ये मान आ जाएगा। तो 4 × 13 - 3y/2 + 5y = 23। 2 है, इसको कितनी बार काटेगा, 2 बार काटेगा। 2 का गुणा अंदर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26। फिर माइनस 2 का गुणा 3 से होगा तो 6y, ये कितना है, 5y = 23। ये 6y किसका है, माइनस का, ये प्लस का है, तो कितना बचेगा, 26 - y = 23। 26 इस साइड चला जाएगा, क्योंकि हमें तो चर का मान निकालना है, यानी y का मान निकालना है, तो चर मान इस साइड आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 23 - 26, यानी कितना बचेगा, -3। तो -y बराबर -3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो y का मान कितना बचा, 3 आ गया। y का मान हमें कितना मिल गया है, 3 मिल गया। तो ये y का मान है ना, ये आप समीकरण 3 में रखें चाहे 4 में रखें, आपको x का मान है मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैं बाकी मान है ना, ये स्टेप है यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर आपको नीचे वाला पार्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पे। ठीक है, तो समीकरण 3 कितनी है, 2x + 3y = 13। यहाँ पे हम y का मान रखेंगे तो 2x + y का मान कितना है, 3 है, बराबर में हमें कितना गया, 13। तो 3 का गुणा 3 से होगा तो कितना, 9। 13 में से 9 घटेगा तो 2x बराबर कितना मिलेगा हमें, 4। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2, क्योंकि 2 इसके अपॉन में आएगा, तो x का मान हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 2। यह आपका क्या हो गया, x का मान हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया, ताकि ये पॉइंट आपके हट जाए। पॉइंट हटने के बाद में हमें 2 नई समीकरण ये मिल गई, जिसको हमने समीकरण 3 और 4 नाम दे दिया। समीकरण 3 से हमने एक चर का मान निकाल लिया, हमने x का निकाला, ये मान हमने समीकरण 4 में रखा। समीकरण 4 में रखते हमें y का मान ही मिल गया। y का मान हमने समीकरण 3 में रखा, तो हमें x का मान मिल गया। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, √2x + √3y = 0 है। फिर हमें दिया गया है √3x - √8y = 0। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 या 2 से हम एक चर का मान निकालेंगे, तो हम समीकरण 1 ले रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपकी, √2x + √3y = 0। x का मान निकालेंगे तो यानी y इस साइड लेंगे, तो √2x = -√3y, क्योंकि ये मान प्लस का इस साइड जाते क्या हो गया, माइनस का हो गया। हमें मान x का निकालना है, तो यानी बाकी मान इसके भाग में आ जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, -3√y = √2। तो इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब जो x का मान है ये हमने किससे निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पे
समीकरण 2 आपकी क्या है, √3x √8y बराबर 0। x का मान रख देंगे तो बाहर तो क्या है आपका √3, x किस जगह में कितना रखना है, √3y अपॉन √2। ये हमने x की जगह मान रख दिया। फिर आगे में कितना दिया गया, √8y बराबर 0। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये √3 का गुणा अंदर होगा तो रूट गुणा 3, √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या होगा माइनस का 3y बराबर में या कितना है, अपॉन में कितना है √2 माइनस √8y बराबर में 0। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। हम क्या करेंगे, ये भाग्य तो मान सोल्व नहीं होगा तो इनमें क्या करेंगे, y को हम कॉमन ले लेंगे। तो y को हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -3√2 या क्या है फिर माइनस का √8 बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है, हमने क्या किया, क्योंकि ये रूट का मान है तो √2 ये तो हम सोल्व नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे y को बाहर ले लेंगे और ये अचर मान है वो आपका एक साइड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है तो यानी बाकी साइड क्या करेंगे, इसके भेज देंगे। तो यहाँ पे कितना है 0, ये मान 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो मान क्या हो जाएगा आपका 0। तो y का मान हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा। हमने क्या किया है कि समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया, वो हमने समीकरण 2 में रखा है। ये आपके समीकरण 2 थी, इसमें हमने x का मान निकाल लिया। अब यहाँ से देखेंगे तो ये मान किस में आ रहा है, रूट में आ रहा है। तो रूट का मान तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y है वो बाहर ले लेंगे। ठीक है, y हमने बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, -3/√2 फिर -8 बराबर 0। हमें y का मान निकालना है तो यानी बाकी मान क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। इस साइड ये गुणा में है तो दूसरी साइड क्या होगा, भाग में होगा। 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो मान क्या आता है 0। तो इस संख्या का भी हम 0 के अंदर भाग देंगे तो क्या आ गया, y बराबर 0। तो ये y बराबर 0 आया ना, वो आप चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पे तो समीकरण 1 क्या है आपकी, √2x + √3y बराबर 0 दिया गया। y का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि y 0 है तो 0 का गुणा √3 से होगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, √2x बराबर 0। हमें x का मान निकालना है तो यानी √2 यहाँ पे क्या है, गुणा में, इस साइड क्या हो जाएगा, भाग में। अगर 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो मान क्या आता है, 0 आता है। तो यानी x बराबर भी हमें क्या मिलेगा, 0। ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना है, 0 है, और y का मान भी यहाँ से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x अपॉन में 2 दिया गया है, फिर है -5y/3 बराबर -2, फिर x/3 + y/2 बराबर हमें कितना दिया गया है, 13/6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं फिर इसको सोल्व करेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, एक समीकरण मिल जाएगी। कैसे कि यहाँ पे कितना है, 3, 2 और 3 है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इन दोनों का हम एलसीएम कितना ले लेंगे, 6। तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 9x, माइनस का चिन्ह माइनस। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इससे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10y बराबर कितना आपका -2। तो इसके नीचे भी 1 है, क्योंकि प्रत्येक संख्या गुणा और भाग में 1 होता है। तो 1 का गुणा इससे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 6 का गुणा इससे होगा तो ये कितना हो जाएगा -12। तो यानी कितना हो जाएगा 9x - 10y बराबर -12। ये आपकी क्या होगी, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपका एलसीएम वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 2 है। ठीक है, तो आपका एलसीएम 6 आ गया। 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा x से कर देंगे तो ये कितना हो गया 2x, प्लस का सिंबल प्लस लगा दिया। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा y से होगा तो ये कितना हो जाएगा 3y बराबर में आपका कितना है 13/6। ये 6 इस साइड क्या है, भाग में, इस साइड जाती है गुणा में हो जाएगा। गुणा में 6 होगा तो 6 से 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास कितना बचेगा, 2x + 3y बराबर 13, क्योंकि ये 6 और ये 6 तो 2 क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। तो ये अपनी समीकरण नंबर 2 होगी। आगे आपको वही करना है, समीकरण 2 या 1 से एक चर को आपको प्रतिस्थापित करके यानी दूसरी साइड भेज देना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या आपकी 9x - 10y बराबर -12 है। हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यानी इस चर को इस साइड ले जाएंगे तो 9x
बराबर माइनस का 12 है, ये माइनस का 10y है, तो इस साइड जाते क्या हो जाएगा, प्लस का 10y हो गया। हमें x का मान निकालना है, तो यानी बाकी मान इसके भाग में आ जाएगा। तो x बराबर कितना बचेगा, -12 प्लस 10y बराबर 9। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ये जो हमें x का मान मिला है वो हमने समीकरण 1 से निकाला है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो आगे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब आप यहां पे देख लीजिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 13। हमें क्या करना है, x का मान रखना है, यानी x की जगह ये वैल्यू रखनी है। तो 2x की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो ये कितनी है, -12 माइनस से 12 प्लस से 10y बट्टा में हमें कितना दिया गया, 9 प्लस 3y बराबर 13 है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 और 2 से कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, 9 एलसीएम ले लेंगे। तो 9 एलसीएम लेंगे तो इससे भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि पहले 2 का गुणा कर देते हैं। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा -12 से होगा, तो -24, ये -24 हो गया। इससे गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 20y। ये 9 इसके क्या हो जाएगा, पूरा में हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो 9 का गुणा इससे होगा तो ये कितना हो जाएगा, 27y बराबर में हमें कितना दिया गया है, 13। तो ये तो कितना है, -24 है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे कितना दिया गया है हमें, 20y और 27y, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 47y। तो -24 प्लस 47y, 9 का गुणा इस 13 से करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 117, ठीक है। हमें यहाँ पे चर का मान यानी y का मान निकालना है, तो यानी बाकी मान इस साइड आ जाएगा। तो 47y बराबर 117, ये माइनस का इस साइड आते हैं, प्लस का हो गया, प्लस का 24। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमने मान कितना आ गया, 141। तो 47y बराबर 141 है। हमें y का मान निकालना है, तो 141/47। तो ये इसको कितनी बार काटेगा, 3 बार काटेगा। तो y का मान यहाँ से हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। y का मान जो 3 आया वो आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपकी क्या है, 9x माइनस 10y बराबर, ये लीजिए माइनस का 12 है। तो y का मान हमें 3 रखना है, तो ये 3 का गुणा -10 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, -30, यानी 9x माइनस 30 बराबर -12। 30 माइनस का इस साइड आते क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 9x बराबर -12 और ये 30 क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो इन दोनों में से घटाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा, प्लस का 18। तो 9x बराबर 18 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 का भाग 18 में देंगे तो x का मान कितना मिला, हमें 2 मिला। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, सबसे पहले सरल रूप में लिख लिया। ये आपकी क्या थी, भिन्न रूप में दी हुई थी, हमने सरल रूप में लिख लिया। फिर हम यहाँ पे x का मान निकाला जो कि समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 से हमें y का मान मिल गया जो कि हमने समीकरण 1 में रखा, तो और हमें ये यहाँ पे x का मान मिल गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, जिससे हमें n का मान है वो ज्ञात करना है। इसके लिए हमें दिया गया है y बराबर mx प्लस 3 हो, तो ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या किया गया, 2 इक्वेशन दी गई है, इनको हमें सोल्व करके x और y का मान निकालना है। फिर x और y का मान इस समीकरण के अंदर रख के हमें m का मान निकालना है। ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, एक चर का मान निकाल लेंगे, एक चर को दूसरी साइड भेज के। तो बाकी आपको वही पैटर्न रखना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपकी, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x चर का मान निकाल लेंगे, तो यानी y इस साइड आ जाएगा। तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, हमें x का मान निकालना है। तो x माइनस 11 माइनस 3y बट्टा 2, ये x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। कोई जरूरी नहीं है आप समीकरण 3 लिखो तो लिख दो, अदरवाइज यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। तो x का मान आप समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 से तो निकाला है, तो समीकरण 1 में आपको नहीं रखना है, दूसरी समीकरण में रखना है। तो x का मान समीकरण
2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 क्या आपकी 2x माइनस 4y बराबर माइनस का हमें 24 दिया गया है। x की जगह ये वैल्यू रखनी है तो 2 गुणा 11 माइनस 3y भाग में यहाँ पे कितना है 2 है, बराबर में कितना दिया गया फिर है माइनस 4y, फिर बराबर में कितना दिया गया माइनस का 24। ये 2 गुणा में है, ये 2 भाग में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये मान कितना बचा है 11 माइनस 3y, फिर ये कितना है माइनस का 4y, बराबर में कितना है माइनस का 24 है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो गया माइनस का 3y और माइनस का 4y मिलके कितना बना लेंगे माइनस 11 माइनस 7y बराबर माइनस का 24। हमें y का मान निकालना है, यानी बाकी मान इस साइड आ जाएगा तो माइनस 7y माइनस 24, 11 इस साइड आते ही क्या हो गया माइनस का हो गया, तो माइनस का 7y बराबर कितना हो गया माइनस का 35। हमें y का मान निकालना है तो यानी माइनस 7 इसके अपोन में आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 35 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 ये 35 को कितनी बार काटेगा 5 बार काटेगा। तो यहाँ से हमें y का मान कितना मिल गया, y बराबर हमें 5 मिल गया। ठीक है, ये y बराबर 5 मिल रहा है, ये आप क्या कर लीजिए समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो y बराबर हम 5 मिलने पे इसे समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 11, हमें y का मान रखना है तो 2x प्लस 3 गुणा y का मान कितना है 5 बराबर 11, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा ये कितना है 5 और 3 का गुणा 5 होगा तो 15 बराबर 11। तो हमें x का मान निकालना है तो यानी ये मान इस साइड आ जाएगा, तो 11 माइनस 15 तो कितना बचेगा माइनस का 4। x का मान निकालने के लिए 2x इसके भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा माइनस का 2। 2x बराबर माइनस 4 है, हमें x का मान निकालना है तो 2 इसके भाग में आ जाएगा, तो 2 बार काटेगा तो मान कितना आ गया x का माइनस का 2x आ गया। y का मान हमें कितना मिला है 5 मिला है, x का मान कितना मिला है माइनस से 2 मिला है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से m का मान निकाल लेंगे, तो समीकरण हमें क्या दी गई है y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है, y का मान 5 है, m गुणा x का मान कितना है माइनस 2 है प्लस ये 3 हो गया। m का मान निकालना है तो यानी बाकी मान इस साइड आ जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर m गुणा m का गुणा माइनस 2 से होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस से 2m, तो ये कितना बचेगा 2 और इस साइड कितना है 2m है। हमें क्या करना है m का मान निकालना है तो यानी बाकी मान इस साइड भेज देंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 बटा माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मान कितना बचेगा माइनस का 1। तो m का मान कितना आ गया आपका यहाँ से माइनस का 1। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। हमें क्या करना था m का मान बताना था, तो इसके लिए हमने क्या किया पहले y का मान निकाला, फिर x का मान निकाला, इस समीकरण के अंदर x और y का मान रख दिया, तो m का मान हमें कितना मिला यहाँ से माइनस से 1 मिला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म समीकरण बनाना है आपको, फिर उनका मान हमें किससे निकालना है प्रतिस्थापन विधि से उसका हल निकालना है। तो इसके अंदर हमसे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 1 आपका इस प्रकार दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें हमें क्या करना है ज्ञात करना है, यानी वो संख्या कौन कौन सी है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि एक जो बड़ी संख्या है ना वो तो कितनी है y है, दूसरी छोटी x है और छोटी संख्या क्या है यहाँ पे y है। क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो यानी एक संख्या तो बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी तो अंतर इनका कितना आ गया 26 आ गया। तो हमने क्या माना है बड़ी संख्या x मानी है और छोटी संख्या y मानी है। इसके बाद में हमें बोला गया कि एक संख्या है ना वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या है और छोटी संख्या है। हमें बोला गया कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या ही तो बड़ी होगी, तो यानी कि बड़ी संख्या वो छोटी संख्या की कितनी है 3 गुना है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम छोटी का गुणा किससे कर देंगे 3 से कर देंगे, तो ये अपनी क्या हो जाएगी यहाँ से समीकरण 2 हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो ये हमने लिख लिया अंतर यानी x माइनस वाई बराबर है 26।
फिर हमें बोला गया कि जो एक संख्या है ना वो दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो दो संख्या है, एक तो x है एक y है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यही आपका प्लस पॉइंट रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यानी बड़ी संख्या वही तो इससे 3 गुनी होगी। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को 3 से गुणा कर देंगे। तो ये आपकी क्या होगी, समीकरण 1 होगी। यहाँ पे हम चर एक साइड कर लेंगे, तो यानी x - 3y बराबर 0। यह आपकी यहाँ पे क्या होगी, समीकरण 2 हो गई। अब चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, एक चर का मान निकाल लेंगे, वो हम दूसरे समीकरण में रख लेंगे। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x में मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या आपकी, x - 3y बराबर 0। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 3y। अब जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पे समीकरण 1 क्या आपकी, x - y बराबर 26 है। इसके x की जगह में कितना रखना है, 3x रखना है। 3x - y बराबर 26। 3 में से y घटेगा तो 2y बराबर 26 आ गया। तो 2 का भाग 26 में देंगे तो y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। यह तो y का मान आ गया। y क्या आपकी छोटी संख्या है, ठीक है। तो y का मान हमें कितना मिल गया, 13। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए इसे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह आपका रफ कार्य मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, आपके क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर 13 है। y की जगह हमें कितना मान रखना है, 13 रखना है। तो यानी x - 13 बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, ये मान कितना है, यहाँ पे 26 है, बाई मिस्टेक 13 लिखा गया, बराबर में कितना है, 26 है। x का मान निकालना है, तो यानी माइनस का 13 इस साइड आ जाएगा, इस साइड जाते प्लस का 13 हो जाएगा। तो x बराबर 26 + 13। तो x का मान आपका कितना आ गया, 39। यानी जो बड़ी संख्या है वो आपकी यहाँ पे कितनी है, 39 है। छोटी संख्या है 13 है। दोनों का अंतर कितना होगा, 26 होगा। आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इसका फर्स्ट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमें बड़ा कोण और छोटा कोण निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, माना बड़ा कोण है वो तो कितना आपका x है, छोटा कोण है वो कितना है, y है। फिर हमें बोला गया कि क्या है, संपूरक कोण है। तो एक बात आपको समझनी है, एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण में तो क्या होता है, दो कोण होते हैं, उनका मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। संपूरक कोण की बात की जाती है तो संपूरक कोण में दोनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे अपने दो कोण क्या है, एक तो x है, एक क्या है, y है। तो इन दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एक कंडीशन तो आपकी ये होगी, इससे एक समीकरण बन जाएगी। फिर हमें क्या बोला गया कि जो बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण क्या है, x है, ये छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। यानी कि इन दोनों का अंतर है ना वो कितना आ जाएगा, x - y बराबर कितना आ गया, 18 डिग्री। तो आपको यह बात याद रखना है कि संपूरक कोण है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। पूरक कोण क्या होता है आपका, 90 डिग्री का होता है। बाकी ये क्वेश्चन एकदम आसान है, आप इजी से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, माना बड़ा कोण x है, छोटा कोण है y है। प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार ये बोला गया कि क्या है, समकोण है, संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण है तो यानी कि x + y यानी छोटा और बड़ा कोण दोनों मिलकर तो कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। फिर हमें बोला गया कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यानी कि इन दोनों का अंतर है वो कितना है, 18 डिग्री है। ये आपकी समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। इनसे हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे समीकरण 1 या 2 से। फिर दूसरी समीकरण में रख के आप आगे x और y का मान निकाल लेंगे। कैसे, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से एक चर को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यानी कि x + y बराबर 180 आपकी समीकरण 1 है। x चर का मान निकालने के लिए y को हम प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस y। इसे जो x का मान है वो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से निकाला है तो इससे हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर
x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है आपकी, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो x का मान रखना है, तो x का मान कितना है 180 माइनस वाई, फिर ये माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 2y बराबर 18 डिग्री। हमें क्या करना है, y का मान निकालना है, तो यानी बाकी मान इस साइड आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 18 माइनस 180 डिग्री। तो माइनस 2y बराबर ये कितना बचेगा यहाँ पे 18 प्लस का 180 माइनस का है, तो माइनस का यहाँ पे बचेगा 162 डिग्री यहाँ पे माइनस का बचेगा। तो हमें तो क्या करना है, y का मान निकालना है, तो यानी बाकी मान इसके अपोन में आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 162 बट्टा माइनस का 2, और ये भी कितना आपका माइनस का है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इसको कितनी बार काटेगा 81 बार काटेगा। तो y का मान कितना आ गया आपका 81। तो यानी कि जो y हमने क्या माना था, छोटा कोण माना था, तो छोटा कोण आपका कितना आ जाएगा 81 डिग्री आ जाएगा। कोण है तो किस में आएगा, डिग्री में आएगा। इसी प्रकार आपको क्या करना है, y का मान आया, चाहे तो आप इसे समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। तो y का मान हमें कितना रखना है 81, तो यानी x प्लस 81 बराबर 180। x का मान निकालना है, तो ये मान इस साइड आ जाएगा, तो 180 माइनस 81 डिग्री, और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 99 डिग्री। तो x का मान हमें कितना मिला 99 डिग्री। x अपना क्या था, बड़ा कोण था। तो यानी कि जो बड़ा कोण है इसका मान तो कितना है 99 है, और जो आपका छोटा कोण है इसका मान कितना है 81 है। तो ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे हैं वो 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे हैं वो 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक जो बैट यानी बल्ला और गेंद है उसका हमें मूल्य है वो बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, यानी आपको समीकरण बनानी इसकी आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपए है, और एक गेंद का मूल्य कितना रुपए मान लिया हमने y रुपए मान लिया। ये तो हमने क्या किया मान लिया है। फिर हमें बोला गया था कि 7 तो कितने खरीदे हैं, बल्ले खरीदे हैं, तो इनका एक की कीमत कितनी है x है, तो 7 का 7x प्लस, फिर क्या बोला गया एक गेंद की कीमत कितनी है y रुपए है, तो 6 की कितनी हो जाएगी 6y। इसके बराबर में हमें कितना दिया गया है 3800 रुपये। इसी प्रकार फिर 3 बल्ले खरीदे, एक बल्ले की कीमत x तो 3 की 3x, फिर 5 गेंदे खरीदी, एक की कीमत y तो 5 की 5y, बराबर में उसने कितने रुपए दिए 1750 रुपए दिए हैं। तो हम क्या कर लेंगे, प्रश्नानुसार उसने क्या खरीदे 7 बल्ले खरीदे, एक की कीमत x तो 7 की 7x, ठीक है। फिर उसने क्या किया 6 गेंदे खरीदी, एक की y तो 6 की कितनी हो जाएगी 6y। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल उसने कितने रुपए दिए हैं 3800। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार फिर उसने 3 बल्ले खरीदे, एक की कीमत x तो 3 की 3x प्लस, फिर 5 गेंदे खरीदी, एक की y तो 5 की 5y, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 1750। ये आपकी समीकरण नंबर 2 होगी। अब आप या तो समीकरण 1 ले लीजिए या समीकरण 2 ले लीजिए। इसमें से आप एक चर को प्रतिस्थापित करके दूसरी साइड भेज देंगे ताकि आपको एक चर का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या आपकी 7x प्लस 6y बराबर में हमें दिया गया 3800 रुपये, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे x रखेंगे, तो यानी y का मान प्रतिस्थापित कर देंगे, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3800 माइनस 6y। x का मान निकालना है, तो यानी ये मान इसके अपोन में आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा आपका 3800 माइनस 6y, अपोन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये हमें क्या मिल गया, x का मान मिल गया। x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पे। अब आपको आगे कैलकुलेशन करनी है, और कुछ हार्ड नहीं है कैलकुलेशन, बस ये समीकरण तो इसकी आसानी से बन गई, कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है। तो x का मान इसमें रखेंगे तो ये 3, x की जगह हमें क्या रखना है 3800 माइनस 6y, अपोन में कितना है 7 है, फिर क्या दिया गया आगे में दिया गया 5y, बराबर में कितना है 1750।
अब हम क्या करेंगे, 3 का गुणा अंदर कर देंगे क्योंकि ये मान कट नहीं रहा है, तो 3 का गुणा अंदर करेंगे तो ये 3800 का गुणा 3 से हो जाएगा, फिर ये क्या होगा आपका 18y हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 का हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तो 7 इसके गुणा में आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 35y। तो ये आपकी स्टेप क्या हो जाएगी 3800 गुणा 3 माइनस 18y, ठीक है। और अपोन में इसके पूरे में कितना आ जाएगा 7, इसके नीचे तो 7 है तो ये 7 इसके नीचे 1 है तो 7 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा 1 बार, 7 का गुणा 5 होगा तो ये कितना आ गया आपका 35y। और बराबर में हमें कितना दिया गया 1750 दिया गया। 38 का गुणा आप 3 से करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 40 का गुणा 3 से करते हैं तो 120 होता है, इसमें से 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 114। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये मान तो कितना हो जाएगा आपका 114 यानी 11,400, फिर माइनस का 18y है, ये किसका है प्लस का 35y है, इसमें से कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 17y, वो भी किसका प्लस का 17y। बराबर के अंदर ये 7 है, यहाँ पे अपॉन में इस यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 1750 गुणा 7। अब आप 1750 को 7 से गुणा करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 0, 5 7 35, फिर 3 हो गया 49 3 52 2, फिर 5 7 और 5 12, तो ये कितना हो जाएगा 12,250। और बराबर में हमें कितना दिया गया 1140, 11,400 प्लस 17y दिया गया। हमें y का मान निकालना है, यानी अचर मान इस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। इसमें से ये मान घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये बचेगा आपका 0, फिर 5, ये 122 है, 122 में से 114 घटेगा तो 8 बचेगा, यानी 17y बराबर कितना है 850 है। y का मान निकालना है तो यानी कि 850 बटा 17, इसमें भाग देंगे तो y का मान हमें कितना मिल गया 50, y बराबर आपका क्या है 50 आ गया। y हमने क्या माना था गेंद की कीमत, तो यानी एक गेंद की कीमत तो हमारे पास कितनी आ गई 50 रुपये। अब हम क्या करेंगे बल्ले की कीमत यानी x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए y का मान हम या तो आप समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो हम पहली समीकरण में रख रहे हैं, तो समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपकी 7x प्लस 6y बराबर 3800। y का मान यहाँ पे x की जगह रखेंगे तो y का मान 50 रखने पे ये तो कितना हो जाएगा 300, तो यानी 7x प्लस 300 बराबर 3800। हमें x का मान निकालना है यानी अचर मान इस साइड आ जाएगा, तो 7x बराबर 3800 माइनस 300, तो 7x बराबर कितना हो गया आपका 3500। x का मान कितना आ जाएगा 7 में इसका भाग देंगे तो ये कितना आ गया 500, क्योंकि 35 के अंदर 7 का भाग 5 बार जाएगा तो x का मान कितना आ गया 500। x हमने क्या माना था एक बल्ले की कीमत, तो इसका मान हमें x का मान कितना मिला 500, y का मान कितना मिला 50, यानी एक बल्ले की कीमत है वो तो कितनी है 500 रुपये है, और एक गेंद की कीमत y बराबर कितनी है 50 रुपये। यह आपका इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा शामिल किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो आपको नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा वो बताना है। और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा है वो तय करते हैं, तो उसके लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा वो भी आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझने लायक बात यह है कि इसके अंदर एक तो नियत भाड़ा है। नियत भाड़े का अर्थ आप किस प्रकार समझेंगे, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेक करने के लिए एक फीस लेता है, वो तो यहाँ पे क्या करेगी एक नियत भाड़े की तरह काम करेगी, यानी वो तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप जितने दवाई लेते हैं उतने आपके पैसे लगते हैं, तो यानी आपको क्या करना पड़ा, एक तो डॉक्टर का शुल्क देना पड़ा और इसके अलावा आप जितने दवाई लेते हैं ना उसका आपको शुल्क देना पड़ा। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, आपने एक टैक्सी मंगाई है तो टैक्सी आई है ना, आते उसने कुछ ना कुछ रुपए वो लेगी, यानी वो रुपए तो कितने फिक्स है। इसके अलावा आप जितने किलोमीटर जाएंगे ना तो पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे पैसे लगे। तो इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है नियत भाड़ा x है, यानी एक भाड़ा तो आपका लगेगा ही लगेगा।
बाकी एक क्या है प्रति किलोमीटर भाड़ा, वो हमने क्या मान लिया वाई। ये तो क्या होगा, आप जितने किलोमीटर जाएंगे ना उसी के आधार पर आपका वाई लगेगा, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा लगेगा। और एक भाड़ा है वो तो आपका फिक्स लगेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाए चाहे आप 50 किलोमीटर जाए। तो हमने नियत भाड़ा एक्स मान लिया, प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। फिर बोला गया कि वो व्यक्ति है ना कितने किलोमीटर दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यानी 10 किलोमीटर दूरी के अंदर उसका नियत भाड़ा लगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा भी लगा, तो वो कुल उसने कितने रुपए दिए, 105 रुपए दिए। फिर वो व्यक्ति 15 किलोमीटर चलता है तो उसके अंदर उसका नियत भाड़ा तो लगा ही लगा, फिर 15 किलोमीटर के आधार पर प्रति किलोमीटर भाड़ा भी लगा, फिर उसने कितना दिया, 155 रुपए दिया। तो ये अपनी समीकरण 1 होगी और ये अपनी क्या होगी, समीकरण 2 होगी। तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार x प्लस 10y बराबर 105। वो क्या किया, 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y है, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, ठीक है। और नियत भाड़ा यहाँ पे कितना लगा है, x लगा, तो कुल कितना लगा, 105। ये आपकी समीकरण 1 होगी। इसी प्रकार फिर वो 15 किलोमीटर चलता है तो 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, तो 15 का कितना लगेगा, 15y, और नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा। तो x प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा, 155। यह आपकी समीकरण नंबर 2 होगी। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक चर का मान निकाल लेंगे, दूसरे को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। x का मान निकाल लेंगे यहां से, तो 10y उस साइड चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 105 माइनस 10y। x का मान आप समीकरण 2 में रख लीजिए, क्योंकि समीकरण 1 से तो हमने मान निकाला है, समीकरण 2 में रखने पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहाँ पे क्या है, x प्लस 15y बराबर 155 है। x की जगह में क्या रखना है, 105 माइनस 10y रखना है, तो यानी 105 माइनस 10y, फिर कितना हो जाएगा, ये प्लस y बराबर में 155 है। ये 10y किसका, माइनस का, ये प्लस का, तो कितना बचेगा, 105 माइनस क्या, या प्लस बचेगा 5y बराबर 155। हमें चर का मान निकालना है, यानी y का मान निकालना है, तो चर पद इस साइड आ जाएगा, तो 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 का भाग इसमें देंगे तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। ये y का मान है, ये हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे या समीकरण 2 में रख लेंगे। तो y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पे y का मान कितना है, 10 है, तो x की जगह तो आपका x हो जाएगा, फिर 10 y की जगह हमें कितना रखना है, गुणा 10, यानी इसका गुणा किससे हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, बराबर में कितना है, 105। तो x प्लस 10 का गुणा 10 से करेंगे, 100 बराबर 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 का इस साइड हम भाग दे, ये 100 है, इस प्लस में इस साइड आते हैं माइनस में हो जाएगा, तो यानी 105 माइनस 100, x बराबर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। x हमने क्या माना था, नियत भाड़ा माना था, जो कि कितना है, 5 है। प्रति किलोमीटर का भाड़ा यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल में क्या पूछा गया था कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसके लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो 25 किलोमीटर के लिए उसको नियत भाड़ा तो देना ही होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी देना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए उसे क्या करना होगा, नियत भाड़ा यानी x देना पड़ेगा, और 25 किलोमीटर के लिए भी उसे भाड़ा देना होगा, जो कि कितना है, नियत भाड़ा यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा गुणा x भी देना होगा। तो x का मान यहाँ पे कितना है, 5 है, प्लस 25 गुणा y का मान कितना है, 10 है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 5 प्लस 250, तो बराबर मान कितना आ गया, 255। ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न आपके 5/6 हो जाती है। तो भिन्न क्या होगी वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना भिन्न का जो अंश है ना वो तो क्या है, आपका x है, फिर हम मान लेंगे भिन्न का जो हर है वो क्या है, y है। तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटा हर यानी x/y होगी, ठीक है। फिर हमें प्रश्न के अंदर बोला गया है कि जो भिन्न का अंश है ना उसमें भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो ये भिन्न आपकी कितनी हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी।
इसी प्रकार फिर बोला गया है आपको भिन्न के अंश में 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है, तभी आपकी भिन्न कितनी हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। तो आगे करते हैं आपको किस प्रकार करना है। सबसे पहले हमें बोला गया कि अंश और हर में 2-2 जोड़ दें, तो अंश क्या आपका x है, इसमें हम 2 जोड़ेंगे, हर में भी हम 2 जोड़ेंगे, तो ये भिन्न आपकी कितनी हो जाएगी 9/11 हो जाएगी। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे, 11 का गुणा इससे हो जाएगा और y+2 का गुणा इससे हो जाएगा, तो 11 गुणा x+2 वज्र गुणा हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड क्या हो जाएगा 9 का गुणा किससे होगा y+2 से, तो 11 का गुणा अंदर करेंगे तो यह तो होगा 11x + 22 बराबर 9y+18। चर का मान एक साइड कर लेते हैं, अचर राशि एक साइड कर लेते हैं, तो 11x y साइड आते ही माइनस का 9y, 18 22 इस साइड जाते ही माइनस का 22, तो 11x - 9y बराबर कितना हो गया -4। यह आपकी क्या होगी समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर हमें बोला गया कि अंश के अंदर 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है, भिन्न कितनी हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। तो अंश में भी हमने 3 जोड़ लिया और हर में भी हमने 3 जोड़ा है, तो ये भिन्न आपकी कितनी हो गई है 5/6 हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे भी वज्र गुणा करेंगे, 6 का गुणा होगा x+3 से और 5 का गुणा होगा y+3 से, तो 6 का गुणा इससे होगा तो ये 6x + 18 बराबर में 5 का गुणा y+3 से होगा तो 5y+15। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो चर मान है वो एक साइड कर लेंगे, अचर मान है वो एक साइड कर लेंगे। तो इस साइड तो 6x है, ये 5y इस साइड आते ही क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 6x - 5y बराबर में यहाँ पे कितना है 15 तो है, ठीक है। ये अचर मान यहाँ पे कितना था 18, वो भी मैं इस साइड ले आ रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा -18। तो इसको लिख देंगे 6x - 5y बराबर कितना हो गया -3। ये अपनी क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सोल्व किया तो समीकरण 1 मिला, इसको सोल्व किया तो ये आपकी क्या आ गई समीकरण 2 आ गई। अब आप समीकरण 1 या समीकरण 2 से एक चर का मान निकालेंगे, तो हम क्या करें समीकरण 1 से ले रहे हैं, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 11x - 9y बराबर -4 है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 11x बराबर -4 + 9y, तो x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा -4 + 9y और अपॉन में क्या आ जाएगा 11। ये तो आपका क्या हो गया x का मान आ गया। जो x का मान आया है वो आपने समीकरण 1 से निकाला है, तो यानी x का मान आपको समीकरण 2 में रखना होगा। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पे समीकरण 2 में x का मान रखने पे तो समीकरण 2 क्या है आपकी, समीकरण 2 ये है 6x - 5y बराबर -3 है, तो इसकी जगह हम x का मान रख देंगे, x की जगह क्या रखेंगे -4 + 9y/11, तो -4 + 9y/11। आगे फिर कितना है -5y है बराबर में कितना दिया गया -3। ये दोनों सोल्व नहीं होगा, तो यानी 6 का गुणा हम क्या करेंगे अंदर कर देंगे और 11 यहाँ से हम क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 11 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से तो 11 आ जाएगा और यहाँ पे क्या है नीचे 1 है, तो यानी 11 का गुणा इससे हो जाएगा, तो 11 हमने एलसीएम ले लिया। अंदर 6 का गुणा करेंगे तो ये तो -24 फिर प्लस 9 छक ये कितना होता है 54y, ये कितना है 11 है, 11 का गुणा 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा 55y और बराबर में कितना दिया गया है -3 हमें दिया गया है। तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा प्लस का है 54 और ये 55 माइनस का है, तो यानी एक y बचेगा, तो -24 ये क्या बचेगा आपका यहाँ पे -y। ये 11 का गुणा -3 से होगा तो ये कितना हो जाएगा -33, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 का गुणा इससे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 11 का गुणा -3 से होगा तो ये कितना हो जाएगा -33 हो जाएगा। यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे तो इस साइड तो क्या होगा -y, ये 24 माइनस का इस साइड जाते ही क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यानी -33 प्लस का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये माइनस का y और ये क्या बचेगा आपका -9 बचेगा। हमें तो y का मान निकालना है, तो यानी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर आपका मान क्या आ गया 9 आ गया। y को हमने क्या माना था इस भिन्न का हर माना था, तो भिन्न का हर तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ये जो 9 माना है वो आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दें या चाहे समीकरण 2 में रख दें, तो y का मान हम क्या करें समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो अब आपको यहाँ से मैं ये थोड़ा रफ कर रहा हूँ ताकि स्पेस हो जाए। तो
तो इसके नीचे हम लिख देंगे ये अपनी क्या है, समीकरण 1 है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पे तो y का मान कितना है, 9 है। तो 11x माइनस 9 गुणा 9 बराबर में कितना है, माइनस का 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 11x माइनस 81 बराबर माइनस का 4। हमें x का मान निकालना है, तो यानी बाकी मान दूसरी साइड चला जाएगा। 11x बराबर माइनस 4 और ये कितना है, प्लस का 81 है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 77 बचेगा। x का मान निकालना है तो 77 बट्टा 11, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x हमने क्या माना था, इस भिन्न का क्या माना है, अंश माना है। तो अंश का मान कितना आ गया, 7। तो वो भिन्न अपनी क्या बनेगी, अंश बट्टा हर यानी 7 बट्टा 9। तो वो भिन्न क्या है आपकी, 7 बट्टा 9। यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हमें उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे जेकब की जो आयु वर्तमान आयु वो क्या है, x वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु वो कितनी है, y है। फिर हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व है, यानी कि x में से वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटा देंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, x माइनस 5। पुत्र की कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। फिर हमें दोनों में संबंध दिया गया है कि 5 वर्ष पहले इस जो पिता है उसकी आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो यानी छोटी आयु किसकी है, पुत्र की है। दोनों को बराबर करने के लिए हम पुत्र की आयु को हम क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। फिर हमें बोला गया था कि 5 वर्ष बाद में यानी x प्लस 5 y प्लस 5 दोनों की 5-5 वर्ष बढ़ेगी, वर्तमान आयु में 5 जोड़ेंगे। फिर हमें बोला गया कि जो पिता है ना उसकी आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। दोनों को बराबर करेंगे तो बराबर करने के लिए छोटा कौन है, पुत्र की आयु कम है, तो पुत्र की आयु को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमें समीकरण 1 मिलेगी, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, समीकरण 2 मिल जाएगी। तो हम लिख लेंगे जेकब की जो वर्तमान आयु वो कितनी है, x वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु वो कितनी है, y वर्ष मान लेंगे। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, पिता की आयु तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले इसकी क्या हो जाएगी, y माइनस 5 यानी वर्तमान से 5 साल कम करेंगे। फिर हमें इन दोनों के मध्य संबंध दिया गया है कि 5 साल पहले है ना पिता है ना पुत्र से 7 गुना बड़ा था। तो 7 गुना बड़ा कौन है, पिता है, यानी पिता तो पहले से ही ज़्यादा है। तो हम पुत्र को बराबर करने के लिए 7 से गुणा कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। अब चर एक साइड कर लेंगे, अचर मान एक साइड कर लेंगे। तो यानी ये इस 7y इस साइड क्या है, प्लस का है, तो इस साइड क्या होते हैं, माइनस का। तो यानी x माइनस 7y बराबर ये तो क्या आपका माइनस का 35 है, ये प्लस का माइनस का 5 है, इस साइड जाते क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30। यह आपकी समीकरण 1 होगी। फिर हमें क्या बोला गया है कि 5 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, पिता की आयु तो कितनी है, वर्तमान x है, तो 5 साल बाद में x प्लस 5 हो जाएगी। पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी है, y है, तो 5 साल बाद में कितना हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा। यह बोला गया कि फिर पिता की आयु है ना पुत्र की आयु की कितनी होगी, 3 गुना होगी। तो यानी पुत्र की आयु छोटी है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आपका x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। तो चर एक साइड कर लेंगे, अचर एक साइड कर लेंगे। तो x माइनस 3y इस साइड आती है माइनस का हो जाएगा और ये इस साइड जाती है क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y बराबर कितना बचा, 10। यह आपकी क्या होगी, समीकरण 2 होगी। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 से आप एक चर का मान निकाल लीजिए। तो हम समीकरण 1 से निकालते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि सारा आपको काम है ये रफ में करना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपकी, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 है, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो x का मान निकालना है, यानी इस साइड चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 30 प्लस 7y।
यह आपकी समीकरण 3 हो गई। यहाँ से x का मान है उस समीकरण 2 में रख लेंगे, क्योंकि 1 से तो हमने निकाला है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे आपकी समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 है। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 है। x का मान रखेंगे तो x की जगह हम क्या रखेंगे, -30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 10 है। तो यह तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4y बचेगा। हमें क्या करना है, y का मान निकालना है, तो यानी अचर मान इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है प्लस का 30, ये माइनस का 30 से इस साइड जाती है, क्या हो जाएगा आपका प्लस का 30 हो जाएगा। तो 10 तो पहले से ये प्लस 30 से और आ गया, तो ये कितना बच गया 40। तो 4y बराबर कितना है 40 है, तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 10। y बराबर हमने क्या माना था, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे कितनी मिल गई, हमें 10 वर्ष मिल गई। फिर हमें क्या करना है, जो y का मान है ना वो हम क्या करेंगे, चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दें या समीकरण आप 2 में रख ले। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे कितनी है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 है। y का मान यहाँ से 10 रखेंगे तो x माइनस 7 गुणा 10 बराबर कितना, -30। तो x बराबर ये x माइनस 70 है, बराबर हमें कितना दिया गया, -30। हमें x का मान निकालना है, तो यानी -70 इस साइड चला जाएगा, इस साइड माइनस में है, तो बराबर के दूसरी साइड किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, -30 प्लस 70, तो x का मान कितना आ जाएगा 40। x हमने क्या माना था, जेकब की वर्तमान आयु मानी थी, जो कि कितनी आ गई 40 वर्ष आ गई। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 6 था। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज है वो 3.3 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मुलाकात हो गई इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जॉब विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।